मैं भी तो हूँ पढ़ा लिखा, मेरे पास रोजगार है, मैं प्राइवेट सेक्टर में काम करता था, लेकिन मैंने स्किल इंडिया के तरफ से आज अपना खुद का व्यापार चला रहा हूँ। 70 साल काम नहीं किया तो अपना सरकार हटाया गया ताकि मोदी अच्छा काम करे। कहाँ नजर आ रहा है कुछ? जिनको नजर नहीं आ रहा उसको आँख में पट्टी लगा हुआ है। अगर मोदी जी नहीं आएंगे तो देश को बहुत बड़ा खतरा है। अभी की सरकार है, अगर एक तमाचा मारे तो घर में घुस के सबको मार के निकलेगी। वही चाइना, वही पाकिस्तान है, आँख से आँख मिला के बात करती थी, आज घुटने टेक के बात करती है। यही है मोदी सरकार की देन। पिछले साल दुलाल चंद्र गोस्वामी जी को जिताया, उन्होंने क्या किया कटिहार के लिए? कुछ भी नहीं किया है। नवयुवक जो बाहर नौकरी करने जाते थे वो आज इंडिया में कर रहे हैं। हर मैन्युफैक्चरिंग सब इंडिया में हो रही है। ये नहीं देखता कोई, सबको चाहिए पैसा। सरकार क्या बोल रहा है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। 18% जीएसटी ले रहा है पढ़ाई में, तो कहाँ से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ? 70 वर्ष में कांग्रेस ने देश को बेच दिया, यही चीज याद रखिए। और अगर 10 वर्ष रह गया तो पूरा देश बिक जाएगा। मोदी का सरकार है कि आज हम लोग बचे हुए हैं, तो ये देश बिक जाता। हम लोग का घर पारसो ही है और दुलाल का घर भी उधर ही है। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम लाइट का होता है। 2014 से पहले हिंदू मुस्लिम एक प्लेट में खाता था, अभी क्या हो गया? मुस्लिम का बच्चा हिंदू एरिया में घुसने से डरता है और हिंदू का बच्चा मुस्लिम एरिया से घुसने में डरता है। हमने तो बोला कि कांग्रेस के समय में हिंदू मुस्लिम नहीं होता था। कांग्रेस के समय पता क्या होता था? सिर्फ मुस्लिम होता था। काहे भेदभाव करेंगे? कल होकर उसी से हाथ मिलाएंगे, कल को हम उसके यहाँ जाएंगे। तब वो खून चाहता है, कहाँ देखता कि ये हिंदू का खून है कि मुस्लिम का खून है। नमस्ते, चुनावी पड़ताल हमारी इस वक्त पहुंच चुकी है बिहार के कटिहार में। सबसे पहले प्रत्याशियों के बारे में बता दें तो कांग्रेस की तरफ से तारिक अनवर है और दूसरी तरफ एनडीए की तरफ से दुलाल चंद्र गोस्वामी है यहाँ से। और हम आपको बता दें कि इस वक्त हम बिहार के कटिहार में हैं और कटिहार भी सीमांचल के अंदर आता है। तो हमारे साथ जो है कटिहार की जनता है, इनसे समझेंगे यहाँ की राजनीति समीकरण क्या है और इस बार कटिहार से कौन जीतने वाला है, किसकी सरकार बनने वाली है और देश में कौन बनेगा प्रधानमंत्री। क्या नाम है सर आपका? बिंदु कुमार सिंह। बिंदु जी, ये बताइए कौन जीतेगा कटिहार से इस बार? मोदी जीतेगा, एनडीए गठबंधन। दुलाल चंद्र गोस्वामी। हाँ, तारिक अनवर 5 बार से सांसद रहे हैं यहाँ पर। यहाँ रहे हैं, लेकिन सरकार बनेगी मोदी की, इसलिए कि यहाँ से मोदी ही जीतेगी। अच्छा, मतलब एनडीए को सपोर्ट कर रहे हैं आप लोग? चेहरा देख करके वोट दे रहे हैं या प्रत्याशी देख कर? पर नहीं, मोदी को देख के। मोदी देख करके वोट दे रहे हैं। बस। तो कहा जा रहा है कि मोदी जी का प्रभाव बहुत कम हुआ है। 2014 और 2019 में जो लहर हुआ करती थी वो शायद 2024 में नहीं है। उससे ज़्यादा है। अच्छा, उससे ज़्यादा है। अच्छा, 400 पार है। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर की जो आबादी है वो मुस्लिम बहुल इलाका है ये भी, और लगभग जो है 40% की आबादी जो है वो मुसलमान है और यादव 11% है। तो एम भाई का समीकरण तो यहाँ पे बैठेगा नहीं, वो सब नहीं चलेगा, वो सब नहीं चलेगा। एक तरफ जो इंडिया गठबंधन है कह रहा है कि संविधान को बचाने की लड़ाई है, मोदी जी आएंगे तो संविधान खत्म कर देंगे। वैसा कोई बात नहीं है, वह खाली आदमी को बरगला रहा है। क्या बताइए, संविधान खत्म हो जाएगा? बिल्कुल भी नहीं होगा वैसा, बिल्कुल भी नहीं होगा वैसा। 10 साल का कार्यकाल कैसे देख रहे हैं प्रधानमंत्री? उनका कार्यकाल अच्छा है, उनका कार्यकाल अच्छा है। विपक्ष कह रहा है रोजगार नहीं है, महंगाई बढ़ गई। बात सही है, हाँ, पर मोदी जी बेस्ट है। हाँ, बेरोजगार बहुत ज्यादा बढ़ गया है। युवा क्या कर रहा है? कहाँ कुछ बहुत रोजगार ही नहीं मिल रहा तो क्या करेगा युवा? रोजगार नहीं मिलेगा तो क्या करेगा युवा? विपक्ष पास मुद्दा ही नहीं है। आपकी बार 400 पार। 400 पार का नारा। आपके साथ खड़े हुए कह रहे रोजगार नहीं दे रही है सरकार। यहाँ से तारिक अनवर जीतेगा, यहाँ से तारिक अनवर जीतेगा। तारिक अनवर जीतेंगे यहाँ से। प्रत्याशी को देख के वोट देना है, नहीं यहाँ पे जो प्रत्याशी अच्छा काम करेंगे उसी को वोट देना है। कह रहे रोजगार बहुत है, आपके पीछे युवा खड़े कह रहे रोजगार बहुत है करने के लिए। ये जरूरी नहीं कि सब सरकारी रोजगार हो, अपना भी रोजगार होना चाहिए। सरकारी नौकरी ही रोजगार होती है। सरकारी नौकरी युवा तो वही कहेगा ना। बिल्कुल नहीं, ये सपना बनाइए। मैं भी तो हूँ पढ़ा लिखा, मेरे पास रोजगार है, मैं प्राइवेट सेक्टर में काम करता था, लेकिन मैंने स्किल इंडिया के तरफ से आज अपना खुद का व्यापार चला रहा हूँ। बताइए, आप बच्चे को पढ़ा रहे हो तो क्या सोच के पढ़ा रहे? रोजगार हो? नहीं। हाँ, नौकरी के लिए नहीं पढ़ाया जाता, समाज में अच्छे व्यक्ति बनने के लिए पढ़ाया जाता। हाँ, अब की बार 400 पार। खाली 400 आगे। सभी स्वच्छ सरकार। हाँ, सभी स्वच्छ सरकार। सर, जो रोजगार देगा उसी को वोट देना। जो रोजगार देगा उसी को वोट देना।
70 साल से तो उसी की सरकार थी, अब कलेक्टर बन गए थे। सरकारी 70 साल सरकारी क्या कोई सरकार नहीं दे सकता है, रोजगार अपने से करना होगा। आप सरकार के भरोसे रहिएगा। 70 साल में वो काम नहीं किया तब ना हटाया गया सरकार। 70 साल काम नहीं किया तब ना सरकार हटाया गया ताकि मोदी अच्छा काम करे। कहाँ नजर आ रहा है कुछ? 10 साल में कहाँ कुछ नजर आ रहा है? कुछ नहीं नजर आ रहा है, कह रहे हैं। क्या नजर आ रहा है? जिनको नजर नहीं आ रहा उसको आंख में पट्टी लगा हुआ है, जिनका नहीं नजर आ रहा आंख में पट्टी लगा हुआ है। क्या किया 10 साल में? बहुत चीज, सबसे बड़ा चीज किया, बड़ा कंपनी राम मंदिर का बंद कर दिया। जब नेता मुद्दा उठाते थे हमको वोट दो, हम राम मंदिर बनाएंगे, राम मंदिर बना के जो 400 पार, अब की बार 400। दुलाल चंद गोस्वामी का घर कहाँ? बारसो में है। बारसो में है, जाके बारसो देखिए सर, ना वहाँ रोड अच्छा है ना लाइट अच्छा है। लाइट का तो बात मौलवी साहब खत्म है, 0 लाइट रहता है सर, हमेशा दिन में लाइट ही नहीं रहता है। लाइट, रोड, पुल, पुलिया कुछ नजर नहीं आ रहा है। सदर अस्पताल भी एक कांग्रेस ने 70 वर्ष में क्या किया? मोदी जी ने 10 वर्ष में। हाँ, युवा है यहाँ पे, कह रहे हैं कि रोजगार नहीं मिला है भाजपा के सरकार में, महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई है। मैं डॉक्टर अनिल अनल पटना से आया हूँ। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि मोदी जी के शासनकाल में किसी का भी विकास एक दिन में नहीं होता है, वो धीरे धीरे विकास की ओर आ रहा है कि नहीं, हमारा देश विकास कर रहा है कि नहीं। और जहाँ तक अब तो उनका दिमाग शिक्षा और स्वास्थ्य पर गया ही है। अगले 5 साल में अभी भी स्वास्थ्य तो ठीक है, लगभग हो गया। रोजगार की बात जहाँ तक है तो रोजगार तो अब प्राइवेटाइजेशन जब तक हो रहा है तो अब आदमी को ज़्यादा ताकत लगाना पड़ेगा अपने रोजगार के लिए। मगर हर घर में उन्होंने लोन दिया है, पढ़ाई के लिए लोन दे रहे हैं, और हॉस्पिटल में भर्ती हुआ उसके लिए इंश्योरेंस है क्लेम के दौरान। अगर हमारा प्रत्याशी कमज़ोर है तो उसको मजबूत कर रहे हैं। हम लोग एक ही चीज़ जानते हैं कि मोदी अगर नहीं है तो आज के दिन में बहुत बड़ा खतरा होने वाला है। अगर मोदी जी नहीं आएंगे तो देश को बहुत बड़ा खतरा है। किससे खतरा है? किससे खतरा है? बाहरी देश से खतरा है। घर के अंदर लुटेरा बैठा हुआ है, लूट घर के अंदर का बहुत लुटेरा बैठा हुआ है। नाम नहीं है। नाम क्या देखना, देख रहे करे दिल्ली में आज नाम लेने में डर लगता। आज दिल्ली में पहले की सरकार जो थी, एक तमाचा लग मारता था सैनिक को, तो सरकार पहले की बोलती थी दूसरा गाल भी दे दो, दूसरा गाल भी मरवा लो। अभी की सरकार है, अगर एक तमाचा मारे तो घर में घुस के सबको मार के निकलेगी। अब वही बोलता है ना क्या होगा, वही चाइना वही पाकिस्तान है। आँख से आँख मिला के बात करती थी, आज घुटने टेक के बात करती है। यही है मोदी सरकार की देन। हमें चाहिए तो सरकार। रात को तो बिजली रहती नहीं है, दिन को भी नहीं सही से कोई संविधा नहीं रहती है। नहीं मैं भाई हम मोगरा नहीं, हम कहे हम एमपी का हमको नहीं रहता। एक सेकंड रुक जाओ। अरे सुनो इनको बिजली सही से मिलती है, कट के आती है लाइन। बिजली कहाँ बिजली नहीं रहती है? कहाँ? मोगरा में आप ये 10 नंबर वार्ड में देख लीजिए, नहीं मिलती है लाइट। रात को बिजली मिलती नहीं है, रात को कट के आती है, हवा चलती है। कहाँ नहीं बिजली दे रहा? ये पिलर नहीं है। पिछले साल दुलाल चंद गोस्वामी जी को जिताया, उन्होंने क्या किया कटिहार के लिए? कुछ भी नहीं किया है। पिछले बार हम लोग एनडीए को 39 सीट दिए बिहार से, एक क्या किया? एक भी मेडिकल कॉलेज, एक भी यूनिवर्सिटी, एक भी कुछ किया है? ये हिंदू मुस्लिम से नहीं चलने वाला है। ये हिंदू मुस्लिम आपने भी बोला, बीजेपी कर रहा है। अभी इसने ना बोला ना हिंदू मुस्लिम, आपने बोला, बीजेपी तो नहीं बोला। उस सबके साथ सुनो मेरा हिंदू मुस्लिम, कश्मीर पाकिस्तान, चाइना पे क्यों नहीं बात करता है? चाइना पे कहाँ नहीं बात? चाइना पे कहाँ नहीं बात? बात ये भाई साहब बोले हिंदू मुस्लिम, मोदी जी का बात है सबका साथ सबका विकास। हम लोग सबको एक चाइना पे कहाँ नहीं? अरे महंगाई देख रहे हैं, महंगाई कितना है? महंगाई देख रहे हैं, पेट्रोल कितना पड़ रहा है जानते हैं? महंगाई चरम पे है।
जैसे भाई ने बोला कि महंगाई हो गया, पहले आप कितना कमाते थे? हाँ, कितना कमाते थे? अभी भी है वही 350 सबका रेट है। हमारा मुद्दा राम मंदिर नहीं है, हमारा मुद्दा बेरोजगारी है, महंगाई है। महंगाई पे क्यों नहीं बात करते हैं? अरे बेरोजगारी महंगाई काहे नहीं? देखिए, कोई भी सरकार आएगी, इस पर कंट्रोल करने का समय तो चाहिए, लेकिन 70 साल बनाम 10 साल, जमीन आसमान का फैसला बराबर के दिखाया है। हमारे बिहार में लोग काम करना ही नहीं चाहते, इसलिए बेरोजगारी है। अरे कह रहे काम नहीं। ऐसा कोई बात नहीं। मोदी जो है कि रोजगार नहीं दे रहा, मोदी को रोजगार नहीं दे रहा है। मोदी को मेरे पास रोजगार है, हम कमाते हैं, हम खाते हैं। अरे कहाँ हम लोग के पास कहाँ रोजगार है? तुमको नहीं मिला भाई? अच्छा सुनो, अच्छा बोलिए, एक एक करके बोलिए, एक एक करके। सुनो, आपको रोजगार नहीं मिला? एक सेकंड भाई, भाई तुमको रोजगार नहीं मिला, तुम बुजदिल हो। तुम बुजदिल हो? हाँ, बुजदिल हो? हम गए होंगे। क्या बुजदिल है भैया? पूरा भारत का स्टूडेंट बुजदिल है। क्या किया पार्ट 1 से पीछे पड़ा। पिछले बार बिहार में अरे धर्म का बात नहीं बोले, हम रोजगार का बात बोले। आपने मुद्दा उठाया रोजगार का, मेरे पास रोजगार नहीं है। आप क्या हो? क्या है? हम क्या हैं? हाथ को दिया है ना, ये बात नहीं है। सुनो, एक सेकंड मेरे भाई। सर क्या देना होगा? क्या चीज रोजगार देना होगा? रोजगार आप अपने पैर पर खड़े होइएगा तब ना। आपको क्या बोला मोदी जी? किसानों को एमएसपी बिल के लिए लाठियां खाना पड़ रही है। लाना था ऐसे देश के युवा। हम उसमें जिता दे ना। एक सेकंड भाई, एक सेकंड। तुम बोला रोजगार, हमने तो पढ़े लिखे में नहीं है। तो अगर यदि हम मुद्दा देंगे, अगर अभी हम यदि मुद्दा देंगे कि नहीं हमको रोजगार चाहिए, तो हमने पहले पढ़ाई नहीं किया। 5 काम गिनाइए, 5 काम गिना दीजिए मोदी। 5 काम बहुत सारा काम किया, रोड का काम किया, विकास का काम किया, अयोध्या मंदिर का काम किया। क्या बताइए क्या होगा इस बार देश में? कौन बनेगा? मोदी ही बनेगा। क्यों लग रहा है कि मोदी बन जाएगा? या बहुत ज़्यादा चेंजिंग है इस भारतवर्ष में, लोग को ये दिखता नहीं है। नवयुवक जो बाहर नौकरी करने जाते थे वो आज इंडिया में कर रहे हैं। हर मैन्युफैक्चरिंग सब इंडिया में हो रही है। ये नहीं देखता कोई, सबको चाहिए पैसा, पैसे पे वोट, वो नहीं होगा। इस इंडिया से बाहर नहीं जा रहे? नहीं, 8 लाख लोगों ने भारत की नागरिकता जा रहे हैं। जिसको जहाँ काम मिला वहाँ जा रहे हैं। यहाँ भी काफ़ी काम मिला, ऐसा बात नहीं है। मोबाइल पहले मिलता था 17,000 में, अब मिलता 12,000 में, क्योंकि यहाँ मैन्युफैक्चरिंग होती है। विपक्ष की तरफ से कहा जाता है कि डेटा तो सस्ता कर दिया, लेकिन डाटा सस्ता है, आटा महंगा। कुछ नहीं डेटा, आज लोग बोलता महंगाई है, 350 350 का रिचार्ज करता है कि नहीं करता है? लोग करता है ना। कहाँ से आज महंगाई आ गई? लोग महंगाई जो बोल रहे हैं, महंगाई किस शर्त पे महंगाई, हमको जरा बता दीजिए। किस चीज में महंगाई, किस चीज में महंगाई? लोग जो कंपेयर करता है वो 2014 से करता है। जैसे 2014 में 70 रुपए पेट्रोल था, आज बिहार के अंदर 106 107 रुपए पेट्रोल मिल रहा है। तो ये महंगाई 2014 में सिलेंडर 400 रुपए था, आज 1200 रुपए 1000 रुपए मिल रहा है। 2 रुपया किलो आलू अब 10 रुपया में आ गए। पहले वर्कर 5,000 में जाते थे, अब 25,000 में मिलते हैं वर्कर। इसको कौन नहीं देखता है? वो क्यों नहीं देखते हैं? गैस के बारे में आप बोल रहे 5 साल में 10 साल में गैस का बढ़ाया, और कोई भी सरकार रहती साल में अगर 50 रुपया बढ़ाती तो गैस का कीमत अभी 1000 रुपया ही रहना चाहिए। सिलेंडर जो है 1400 मिलता है, सिलेंडर 1100 मिलता है। एक दिन में सिलेंडर खत्म कर देता है, सिलेंडर 1 महीना चलता है। कहाँ महंगाई है? 70 बरस से कांग्रेस ने क्या दिया देश को? इसको पूछिए, क्या दिया? बोलिए ना, क्या दिया? यही दिया। जब देश आजाद हुआ तो देश की हालत क्या थी? कश्मीर में हम लोग सही तरीका से, दिल्ली में 270 हटा दिया मोदी जी ने, आज हम लोग वहाँ फ्री होके घूमते हैं। इसरो किसने बनाया? कोरोना समय में इसरो किसने बनाया? कहाँ से डेवलप किसने किया अभी बताइए? इसरो को डेवलप किसने किया? आपने किस आप लोग कह रहे 70 साल में क्या किया है? कुछ नहीं किया। 70 बरस में कांग्रेस ने देश को बेच दिया, यही चीज याद रखिए। और अगर 10 बरस रह गया तो पूरा देश बिक जाएगा। चाइना पाकिस्तान नजर झुका के बात करता है। 56 हुए हैं, मोदी के सरकार है कि आज हम लोग बचे हुए हैं, या तो ये देश बिक जाता। मुझे करोड़ों लोग मर जाते हैं। ध्यान रखना, अगर ये सरकार नहीं होती थी। क्या बात बोलते हैं आप?
तो विपक्ष काहे बोल रहा है कि संविधान खत्म? काम वही है, उसके पास कुछ नहीं है, उसके पास खाली लोटा है सिर्फ और कुछ नहीं है। भाई बोलते छोटे भाई को गिराना है, यही नियम बना है संसार में कि उसको गिराने के फेर में लगे हुए हैं। और क्या, मोदी जी है सबसे बढ़िया देश है, और मोदी जी जाएगा कल के बाद देश गिर जाएगा। ये बात मेरा चैलेंज है। यहाँ पे कैंडिडेट को वोट देना ना है कि मोदी को देना है। सवाल उससे क्या जाएगा जो यहाँ पे कैंडिडेट है सर। सवाल क्या है, लाइट का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। हम लोग का घर 1200 ही है और दुलाल का घर भी उधर ही है। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम लाइट का होता है और लाइट का समस्या कभी भी ख़त्म नहीं होता, जिसकी वजह से कितना वहाँ पे गोलीबारी हुआ लाइट की वजह से ही। कितने घंटे बिजली आती है? अरे 2 घंटा 3 घंटा भी नहीं रहता है। खास करके फार्मर जो है ये पानी ये करता है, उसके लिए तो और परेशानी है। लाइट नहीं आती है, समस्या है? नहीं, ऐसा समस्या नहीं है, लाइट 24 घंटा रह रही है। अभी आज हम कटिहार वालों से बात किए, वही प्रॉब्लम बता रहा, लाइट का प्रॉब्लम बता रहा। 1 घंटा भागता है, नहीं रहती है, 24 घंटा भी लाइन रही है। 2 घंटा 3 घंटा कहने से क्या कीजिएगा सर। कटिहार का ही बोल रहा है सर, बोल रहा है कि जब शहर में नहीं रहता है तो गांव में कैसे रह सकता है। 24 घंटा लाइन अभी रहता है, लाइन का नहीं रहता था। ये मोदी जी की सरकार है जो कि 24 घंटा लाइन रह रहा है। और गांव-गांव में देहात में जाकर देखिए, पूरा किसान जो है सो पहले जो है सो पानी उसको नहीं मिलता था, अभी जो है सो लाइन जोड़ के उसको खेत में पानी पटाया जा रहा है। बताइए, लालटेन जो जलती थी, किरासन तेल से लालटेन जलती थी, अब बिकती है क्या? पूछिए किसी को, पूछिए किसी को। ये लोग क्या बोल रहे, 70 साल नहीं क्या, तब ना हटा है सर, तब ना हटा है। हॉस्पिटल जाके देखिए, एकदम रंगारंग हॉस्पिटल बन गया। 70 साल का हिसाब दे रहे हैं। 70 साल से पहले कुछ नहीं होता था। कुछ नहीं है, रोड पे गाड़ियां नहीं हुआ करती होगी, सब बैलगाड़ी से चलते होंगे, है ना? आता पहले लोग, अभी 2014 से पहले अभी एकदम 70 साल में एम्स बना, IIT बना। अभी मनिहारी आप चले जाइए, रोड का स्थिति देखिए कितना अच्छा बन गया है। 1 सेकंड, ठीक है, काम अभी से स्टार्ट हुआ, सरकार बदल गया तो वही बनाया क्या? क्या तब आपके पास क्या दिमाग है? ऐसा नहीं होता है, वो ऊपर से पास किया हुआ होता है और दूसरा बनाता है, ठीक है? आप लोग वही चीज है, आँख का पट्टी जो खोलता है ना वही आपको नजर आता है, इससे पहले का नजर नहीं आता कि आँख कौन डॉक्टर सही किया। यही आँख का पर्दा हटाने का जरूरत है। तो कौन बना दिया? रोड कौन बनाता है? कौन बनाया? आप बताइए। है रोड मोदी नहीं बनाया है, कह रहे मोदी। ऐसा नहीं होता, मोदी सरकार नहीं बना है, इससे पहले से पास किया हुआ है। यहाँ पे दुलाल को वोट या तारिक को किसी को वोट देना, मोदी को नहीं देना है, उसी से सवाल करना है सर। वो कभी पार्सल में देखे नहीं, हम लोग के एरिया में कभी आया नहीं, वो दिल्ली का दिल्ली रह गया, तो उसको कैसे दें वोट? बताइए, जो काम करेगा उसी पे वोट लगाना सर। मोदी जी के नाम पर वोट देंगे, एकदम सही, एकदम। सवाल किससे करिएगा? बोल रहे सवाल किससे? मोदी तो नहीं आएंगे सुनने के लिए। आपके सांसद लालचंद गोस्वामी भी यहाँ बहुत काम किए हैं, पूरा रोड बनाए हैं, पूरा एकदम। हाँ है, ये संबोधित करेंगे, बोलिए उनको। यही रहते हैं। एक मिनट, देश के लायक मोदी ही ठीक है, क्योंकि नोटबंदी, 370, 35, राम मंदिर का मुद्दा सब खत्म किया। देश के लायक मोदी ही ठीक है, स्टेट में कोई भी हो, लेकिन कोई नेता किसी का कुछ करने वाला नहीं है। 2014 का मोदी लहर में तारिक साहब जीते थे, वो भी कुछ नहीं किए, ये बात रखना होगा। भाजपा के माननीय विधायक सांसद जो थे, क्या नाम उनका, शाहनवाज हुसैन, वो भी हार गए थे मोदी लहर में। इसीलिए गोस्वामी को मौका दीजिए। कोरोना काल में 2 साल जो है ना काम हुआ नहीं ढंग से, उनको मौका दिया जाए। और देखिए अभी जो है कटिहार का रोड जो है बहुत रोड बन रहा है, आपको जो है वो जो आपको रोड बन रहा है, उसको तो मौका मिल चुका है, वो कुछ किया अभी तक? कहाँ से किया है? रोड से आपका पेट चलेगा, रोड में आप बाइक नहीं चलाएगा ना। तो अगर पेट्रोल का ही दाम अगर 125 लीटर हुआ तो कहाँ से बाइक चलाइएगा आप? हमारा सरकार, कोई भी सरकार जीते, हमारा एक ही को मांग है कि कटिहार जूट मिल चालू कर दे। मिल चालू कर दे। हाँ, टेंशन लेना नहीं है, आएंगे मोदी जी, क्योंकि जो है सिस्टम सही कर रहे हैं। वो भी चोर, जो आदमी कुछ नहीं कर सकता, वो चोर, उसका बाप चोर, उसका खानदान चोर, ये सिस्टम सही कर रहा है। कि आप सही से आइए ना, आपका काम नहीं होगा तब बोलिए।
पढ़ाई के लिए देखिए बोलिए। सिस्टम में खत्म हो जाएगा। वो अगर इस बार सत्ता में आ गया ना, सिस्टम में खत्म। आप जो बोल रहे हैं सिस्टम सुधारेगा, सिस्टम में खत्म हो जाएगा। ये आप जो वोटिंग कर रहे हैं ना, अगला बार वोटिंग नहीं होगा। अरे भाई वो अच्छा होगा, सब होगा। लोकसभा विधानसभा नहीं वोटिंग होगा। सरकार क्या बोल रहा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। 18% जीएसटी ले रहा है पढ़ाई में, तो कहाँ से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ? बेटी सेफ है? आज तक सेफ कितना रेप हो चुका है? सेफ है? नहीं है। वो सरकार इसमें चाल चला, स्कीम चला है। इतना जीएसटी लगाया पढ़ाई में, ना ही सरकारी स्कूल में पढ़ाई होता है अच्छा से, ताकि गरीब का बच्चा ना पढ़ पाए। और जब तक पढ़ेगा नहीं तो सरकार पर सवाल कैसे उठाएगा? वही है जो आदमी पढ़ता नहीं है, सरकार पर सवाल। का बेटा इस इंडिया में रह के पढ़ाई कर रहा है। कौन नेता का बेटा पढ़ाई कर रहा है? नेता का बेटा कोई पढ़ा है? बात कर रहे हैं बीजेपी पे, ठीक है। मैं बता रहा हूँ, ये जो रेल बेचने का काम कौन किया? कांग्रेस किया है। हवाई अड्डा बेचने का काम कांग्रेस किया है। अब की बार 400 पार के मतलब जानते हैं? पेट्रोल 400 पार होगा, डीजल 400 पार होगा। आप लोग नहीं जानते हैं, ये राजनीतिक है, ठीक है। चिट्ठी आया, प्रूफ है तुमने पास? प्रूफ है चिट्ठी? नहीं होगा, सुनाया। मुद्दा पे बात करो। मोदी जी आज तक खराब काम किया, मंदिर बनवा के खराब काम किया। कैमरा नहीं पकड़िए, माइक नहीं। राम मंदिर बना के मोदी जी खराब काम किया। कौन बनाया? राम देखिए यहाँ मंदिर मस्जिद में कुछ नहीं लगा है, ठीक है। मेरा मानना यह है, हम लोग का देश में इतना जो बेरोजगारी है, बेरोजगारी के मुद्दे पे बात किया जाए और कॉलेज के बारे में बात किया जाए। बेरोजगारी और महंगाई, ये मंदिर मस्जिद हम अपना समझ लेंगे, हम अपना धर्म है, हम अपना समझ लेंगे। हमको राजनीतिक, हमको एमपी एमएलए प्रधानमंत्री से हमें मस्जिद मंदिर नहीं चाहिए। हम खुद बना लेंगे, बनाना होगा तो। हमें बेरोजगारी पे बात चाहिए। और जो गरीब गुरबा जो इलाज कराने जानते हैं, वो जो दवाई पे जीएसटी लगा रहे हैं, कहाँ से सही कर रहे हैं भाई? पढ़ाई पर बोले कि आपको क्या लेटर आया था? मेरा कहने का मतलब है कि आपको राम मंदिर कौन बनाया या फिर कौन चीज बेचा नहीं बेचा, आपको लेटर आता है क्या? सब नजर आता है, सब नजर आता है, नजर आता है। भाई बहुत काम होगा है। मोदी जी आज तक सब खराब काम किए। राम मंदिर बना के खराब काम किए। 3 तलाक, कोई हल्ला कर ले 400 पार, धारा 370 हटा के खराब काम किए। बोलने से नहीं बना के मोदी जी खराब काम किए। आयुष्मान योजना बना के खराब किए। सबके हाथ में काम देके खराब काम किए। भैया कांग्रेस ने आपको क्या लेटर दिया कुछ इसका? बीजेपी का बात नहीं हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। आपने कहा कि सरकार ने ये चीज भेज दी थी, आपको क्या लेटर आया? किसी को लेटर नहीं आता, सारा लोग न्यूज चैनल से ही पता करता है। और आप हिस्ट्री उल्टा के देख लीजिए कि बीजेपी सरकार में क्या बिका है और कांग्रेस सरकार में क्या बिका है, आपको खुद पता चल जाए। कांग्रेस में क्या बिका है ना, खून तक भी दिया है। हाँ हम दिए आपके पास कांग्रेस सरकार में दिए, लेके आइए। आप क्यों सुने, आप भी तो मुंह से बोल रहे हैं। तब बोलिए, तो मुंह से बोल रहे हैं ना। बोलिए आप भी तो मुंह से बोल रहे हैं ना। कांग्रेस क्या किया? अब आपके पास कोई है लेटर है? कोई कांग्रेस ने क्या किया? हाँ तो अभी तो आप कर रहे थे ना लेटर का बात। भाई साहब कर रहे हैं लेटर की बात, हमने नहीं किया है। आपने बोला भाई साहब के पास दिखाओ। तो कांग्रेस ने क्या किया? कांग्रेस ने क्या किया? हमको लेटर दिखाइए। दिल्ली में केजरीवाल सरकार है, वहाँ पे 200 यूनिट बिजली फ्री मिलता है। यहाँ मिलता है? नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है? कहाँ मिलता है? 200 यूनिट बिजली सबको नहीं मिलता है। हराम के मेहनत करके लीजिए, माइनर जिसको हराम करके लीजिए। हम मेहनत करके लेंगे। आज तक लड़ाने का काम किया। हम हिंदू मुसलमान हैं, हम लोग को लड़ाने का काम किया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपक कुमार हुआ। और ये कांग्रेस चाहती बहुत दिन उसकी सरकार थी, राम मंदिर बन करके ये सारा मुद्दा को भाईचारा को मिला के रखता है। हमारे मुस्लिम लेडीज के साथ जो अन्याय हो रहा था 3 तलाक का, इसको पहले हटा देता। 370 क्या चीज था पता था आपको? 370 IRC का अड्डा था कि वहाँ की लड़की वही रहे, कहीं शादी उसका ना हो, वही शादी हो।
आई कांग्रेसी वहाँ यादी करने का अड्डा रखा था। ठीक, आप बोले 2014 से, यहाँ सुने अंकल, 2014 से पहले हिंदू मुस्लिम एक प्लेट में खाता था। अभी क्या हो गया, मुस्लिम का बच्चा हिंदू एरिया में घुसने से डरता है और हिंदू का बच्चा मुस्लिम एरिया से घुसने में डरता है। अब उससे पहले क्या होता था, ना कभी हिंदू मुस्लिम हुआ था। उससे पहले कांग्रेस राज में हुआ था हिंदू मुस्लिम, नहीं हुआ था। और आपको बता रहे कांग्रेस जो है 70 साल में 55 करोड़ मात्र कर्ज लिया है, 55 करोड़ मात्र कर्ज लिया है। और बीजेपी इतना ही में 150 करोड़ कर्ज लिया है, और वो भी 2022 तक जो है ना, 2022। ये मुद्दा नहीं है, कैसे मुद्दा नहीं है, कैसे मुद्दा नहीं है? अरे इनको आप जवाब दीजिएगा इसका। जब हाँ जवाब मुस्लिम का कोई मुद्दा नहीं। आप सुनिए, पहले रहता था उसी तरह अभी भी रह रहा है हिंदू मुस्लिम। एक सम्मान जीना सिखाया, सबका आपस का विवाद हटाया। अरे बोल भैया अरे सुनो भैया, आपने तो बोला कि कांग्रेस के समय में हिंदू मुस्लिम नहीं होता था। कांग्रेस के समय पता क्या होता था, सिर्फ मुस्लिम होता था, सिर्फ मुस्लिम होता था। सुनो मेरा बात सुनो, भाई आज भाई होता ना। सुनो आज अगर भाई रहता तो पता अयोध्या में पता कार सेवक पे पता गोली नहीं चलाता। और दूसरी बात, कहाँ पे कश्मीर में इतना हिंदू को कत्ल नहीं करता, क्यों किया? ये सब फेक है। आप तब न्यूज अच्छा से पढ़े ही नहीं है। ये जो केरला स्टोरी सस्पेंड फेक हो गया। अरे फेक हो गया। अगर ये बात सत्य नहीं होती तो मुसलमान के नागरिक नहीं बोलता कि हमें भी हिंदुस्तान में मिला लो। पाकिस्तान के लोगों ने देख लिया हिंदुस्तान में दम है, इसीलिए कांग्रेस के सरकार में पहले होती थी जातिवाद, अभी मोदी जी के सरकार में कोई जातिवाद नहीं है। ये बताइए, हाँ ये देखिए, हेलो कांग्रेस की सरकार में कब जातिवाद हुआ? दिखा दे हमको, दिखा दे आप हमको, कांग्रेस की सरकार में कब जातिवाद हुआ? आप दिखा दे। अच्छा भैया सुनिए, कि पूछिए, सभी आदमी खड़े हैं कि पहले ये होता था, अभी मोदी जी के सरकार में कोई जात पात नहीं होता है, सब एक है, सब हम लोग एक हैं। अरे भाई दिल से, अगर जात पात होता तो 2014 का मोदी लहर में तारिक साहब यहाँ से नहीं जीत पाते, क्योंकि उस समय बीजेपी के बहुत बड़े नेता शाहनवाज हुसैन, बीजेपी के नेता, वो भी आ गए थे भागलपुर से। ये जात पात होता तो करीम साहब जदयू का संगठन नहीं लेते, और जदयू में वो आ गए। ये जात पात, अभी कोई जात पात नहीं है, पूरा एकदम मोदी। अभी जानते हैं जहाँ पे हमारे गांव में, यहाँ से 20 किलोमीटर दूर है, पहले वहाँ पे भैया कुछ साधन नहीं था, अभी भगवान की बात है सब साधन है। अभी भी हमारा बहुत दोस्त मुस्लिम है, मेरा नंबर लिखेगा ना, बहुत दोस्त है भैया, कभी भेदभाव नहीं है। देखिए काहे भेदभाव करेंगे, कल होके उसी से हाथ मिलाएंगे, कल को हम उसके यहाँ जाएंगे। जब वो खून चाहता है, कहाँ देखता है ये हिंदू का खून है कि मुस्लिम का खून है, कोई नहीं देखता है भैया। और देखिए भैया, और दूसरी वाली बात यह है भैया, मोदी के भैया सुनिए भैया, अगर बोलने देते कि भैया सुनिए भैया, मोदी के आने से भैया देश में एक हुआ है। पहले बात देखिए भैया, कोई भी एक ही काम होगा, रोजगार भी देगा, डेवलप भी करेगा। अभी भैया रोजगार भी है। अगर लालू के राज्य में अगर नीतीश कुमार नौकरी दिया, क्यों नीतीश कुमार लालू को छोड़ के बीजेपी में आया, ये बताइए। अभी जो है लालू को छोड़ के वो बीजेपी में क्यों आया? नहीं आ रहा भाषण। नहीं भैया सुनिए भैया, देखिए भैया, बीजेपी विकास कर रही है, बीजेपी विकास कर रही है, गाली नहीं देना चाहिए, क्षमा चाहते हैं। बीजेपी विकास करी है, उसका एक ही नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। आप बोले कि लालू आरजेडी छोड़ के बीजेपी में चले गए, नीतीश कुमार तो नीतीश कुमार फिर बीजेपी में जब गए थे तो बीजेपी छोड़ के फिर आरजेडी में कहाँ आ गए थे? जब वो आए थे आरजेडी में तो उनको लगा क्या कि यहाँ पे जो है उसको ढेर आती है, कुर्सी बचाने के लिए वो गए, कुर्सी बचाने के लिए। कुर्सी वो जो है ना, काम का सगै खुद अपना लेना चाहते थे। क्यों सताया फिर उसको? क्यों सताया लालू कहाँ सताया? कहाँ 17 महीने पहले लालू के साथ था ना, 17 महीने पहले सताया, 17 महीने पहले लालू के साथ था ना, आज बीजेपी में क्यों आया? इसका
काम काज बनिया तब ना आया। कल भी लालू के राज में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे कि नहीं थे? ये बात बोलिए आप, कैसे बोलते हैं ये बात? 2014, 2019 इतना बहुमत कहाँ से आया? हिंदू के बल से, हिंदू मुसलमान के बल से। जो पढ़े लिखे मुसलमान हैं सब फेरा समझते हैं। इसी 2014 में भी आया, 2019 में भी आया और 2024 में भी आएगा, सब वोट देगा। जो बारसोई जाइए, सलमारी जाइए, सब तीर्थ आपको लोग दे रहा है। झरझर क्या वहाँ मुस्लिम नहीं है? ऐसा कोई बात नहीं, कोई जात पात नहीं है। सारा मुस्लिम, सारा हिंदू सब मिलकर एकजुट होकर तीर्थ आपको वोट दे रहा है। चलिए का चर्चा नहीं है, बारसोई का हम है। चलिए ठीक है भैया जी हो एक लाइन में खत्म कर दीजिए। आप वोट देते हैं बीजेपी को? नहीं। आपका प्रधानमंत्री कौन है? प्रधानमंत्री रहने से कोई बात नहीं हुआ। कोई बात ईवीएम हैक करता है, हाँ चोरी करता है, ऐसे नहीं जीता है। दिखाइए सबूत। कौन चोरी करता है? बीजेपी हाँ देखो, देखने के बाद सुनिए ना, हाँ सुनिए मेरी बात सुनो मेरे बात सुनो भाई। मेरी बात सुनो ना। ठीक है चलिए, ठीक है कोई बात नहीं। स्कूल में कौन से स्कूल में पढ़ाई की हो? कौन से स्कूल में पढ़ाई की? पाठ इसमें की है, किसमें? हाई स्कूल। पता है ना भाई? हाँ इसमें पढ़े हो? हाई स्कूल में। अरे तुम लोग क्या बोलता है यार, मस्जिद क्या बोलता है उसको? क्या मदरसा। हाँ। मदरसे में तुम लोग पढ़ाई की हो, तब तुम लोग ऐसा बात बोलो कि चोरी कर रहा है मोदी। मदरसा में आज तुम स्कूल में सुनो तुम स्कूल में कितनों देखा? सुनो बोलो। राजनीतिक वाला बात करके ये बात को टालिए मत कि रोजगार पे हम लोग को कुछ नहीं चाहिए। हम लोगों को सिर्फ 3 चीज चाहिए। हम लोगों को सुनिए ना, अरे सुनिए ना, हम बोल रहे हैं, मेरा बात सुनिए। अरे रोजगार नहीं मिलेगा। हम बोल रहे हैं पहले 200 रुपया में आदमी खटता था, अभी 500 में खट रहा है। काय खाता है? ये बात बोलिए हमको, काय खाता है? बेरोजगारी काय बढ़ा? 500 रुपया मिला, बेरोजगारी बढ़ा? नहीं बढ़ा है। बेरोजगारी बढ़ा नहीं, बेरोजगारी नहीं बढ़ा। 1400 रुपये मिल रहा है, बेरोजगारी नहीं बढ़ा है। वो 1000 में खटे, वो रोजगार नहीं है, बेरोजगारी बढ़ाई है। यार जो बोल रहे भाई सही बोल रहे हैं, कोई बेरोजगारी नहीं बढ़ा है। चलिए ठीक है, तो ये कटिहार की जनता है। एक तरफा जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग जो है महंगाई का भी मुद्दा उठा रहे हैं। कई लोग जो है, मैक्सिमम लोग कटिहार में, हालांकि मुस्लिम बहुल इलाका है, लेकिन फिर भी लोग यहाँ पर मोदी जी का जन समर्थन यहाँ पर दिख रहा है। द न्यूज़ 15 लगातार आपको जो है ग्राउंड जीरो से खबर दे रहा है। हम लगातार 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर शहर दर शहर घूम रहे हैं, इसलिए जितना हो सके द न्यूज़ 15 को देखिए। द न्यूज़ 15 को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। कैमरामैन गोविंद के साथ मैं रागिब, शुक्रिया।